गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज भाई एवस ने जो अपना आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है उसने अपने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2025 का जो रिजल्ट है भाई वो दोबारा से अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे। उन्होंने अब री अपलोड किया है। उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे उसके अंदर जो नॉर्मलाइज स्कोर है उस चीज़ को ऐड किया गया है उन्होंने। और जो कि प्रीवियस जो उन्होंने 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट है उन्होंने दिया था उसके अंदर काफ़ी एरर्स थे। उन एरर्स को रिजोल्व किया गया है इस रिजल्ट के अंदर। तो भाई जितने भी बच्चे हैं सभी अपना रिजल्ट दोबारा से चेक करेंगे। और वो चेक कैसे करना है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आज भाई 13 अक्टूबर 2025 को ये रिजल्ट दोबारा उन्होंने जाहिर रिलीज कर दिया गया है। उसमें डी क्लासीफाई कर दिया है। डी क्लासीफाई का मतलब है कि उन्होंने सेक्शंस में उस चीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। जो भाई ये एवस इंडिया की वेबसाइट है उसको आप जैसे ही ओपन करोगे उसके अंदर ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2025 के अंदर जो सबसे पहले डी क्लासीफाइड डिक्लेयर रिजल्ट आया है उस पर आप क्लिक करोगे। क्योंकि पहले उन्होंने डायरेक्टली नंबर्स दे दिए थे, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अपने एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, उसके बाद अपने पासवर्ड्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके, जो कि विदाउट एनी स्पेस और एनी स्लैश, उस चीज़ को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप डायरेक्टली लिखोगे। फिर लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखेगा। यहाँ पे पूरा आपका रिजल्ट जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। तो इन्होंने डी क्लासीफाई किन किन चीज़ों में किया है। सबसे पहले इन्होंने डी क्लासीफाई किया है, ये सेक्शंस थे जो ऑलरेडी इन्होंने अपने एग्जाम्स में डी क्लासीफाई स्टार्टिंग से लेके अभी तक कर रखा है। अभी उन्होंने क्या क्या किया, ये जो नॉर्मलाइज सेक्शन है इसे ऐड किया गया है। और ये जो पहले था, और ये रो स्कोर पहले टोटल था और नॉर्मलाइज स्कोर नहीं था वहां पे। तो ये है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे एक बच्चा है, इसके सेक्शन ए बी और सी के टोटल मार्क्स मिला के कितने इसके रो स्कोर जो 116.75 है, और इसका नॉर्मलाइज स्कोर 103.58 है। तो भाई अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि रो स्कोर क्या होता है। ठीक है, इस बच्चे ने 116.75 आउट ऑफ 200 अपने एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के बाद में इन्होंने नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसके बाद में नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है इस चीज के बारे में देख लेते हैं। नॉर्मलाइज स्कोर वो होता है जो किसको मल्टीपल शिफ्ट्स में, जब आपके एग्जाम होते हैं मल्टीपल शिफ्ट्स के एग्जाम्स को, शिफ्ट्स के एग्जाम्स का लेवल इक्वल करने के लिए, अब इसे हम समझते हैं कि जैसे आपका एग्जाम है, आज ही एग्जाम हो रहा है आपका एग्जाम जैसे 3 शिफ्ट में हुआ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। इसमें एक इजी, एक मॉडरेट और एक डिफिकल्ट, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो आपका क्या बनता है कि पूरी शिफ्ट को एक मॉडरेट लेवल पे लेके आना है। तो जिसकी शिफ्ट में इजी एग्जाम होंगे उनके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, जिनके जिनकी शिफ्ट डिफिकल्ट होगी उनके मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा। और ये बीच में एक मिड लाइन पे पेपर के लेवल को इक्वल करने के लिए, पेपर के लेवल को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। कि आपने शिफ्ट्स के लेवल में, किसी की डिफिकल्ट शिफ्ट हो सकती है, किसी की इजी हो सकती है, तो उसे मॉडरेट लेवल पे लेके आने के लिए। तो इस बच्चे को स्कोर देखने के बाद पता चल रहा है कि इनका इजी शिफ्ट में पेपर था और किसी दूसरी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट शिफ्ट में होगा। तो उन्हीं बच्चों का नॉर्मलाइज होके, जिनका डिफिकल्ट में होता है उनके बढ़ जाते हैं, जिसका इजी में होता है उनके कम हो जाते हैं। अब हम सेकंड चीज पे बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है। पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स क्या हैं? पास मार्क्स होते हैं जो आपको 100, जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया कर रखा था कि 50% मार्क्स है, 50% या फिर 100। तो 200 का पेपर था तो उसका 50% 100 होता है। तो ये बच्चे का एग्जाम तो पास है, बट इसका नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर कम हो गए। ठीक है, यहाँ तक की चीजें ठीक है। अब उसके बाद भी, अभी भी ये री अपडेटेड रिजल्ट देने के बाद भी कुछ बच्चों के नाम में, उनके डेट ऑफ बर्थ में, या फिर कहीं और पे उनके एडमिट कार्ड में कुछ क्या थे, चेंजेस थे।
जो कि उनकी एक्चुअल जो चीज़ें हैं, जैसे उनका नाम की स्पेलिंग हो गई या डेट ऑफ बर्थ में, जो कि दोनों जगह चेंजेस ही उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में और वैसे। तो उस चीज़ को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि जो एवस इंडिया 2025 है, जो इनकी ये पूरी मेल आईडी है एवस इंडिया हेल्प डेस्क @smartexams.in. तो ये इनकी मेल आईडी है, इस पे आपको क्या करना है, मेल करना है। आपका जो भी कंसर्न है उसको मेल करोगे। मेल करने के बाद में उसे एग्जाम से पहले, सॉरी, इंटरव्यू से पहले उसे रिजोल्व करवा लेना, या फिर अगर रिजोल्व नहीं होता तो आप अपना एफिडेविट लगा सकते हो। इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, पर अगर रिजोल्व हो रहा है, आप मेल कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है कि आपने आपसे या फिर उनसे सेंटर से अगर जो भी गलती हुई है, जो इनकी पेरेंट बॉडी है वो उसे रिजोल्व कर लेंगे आपके इंटरव्यू से पहले। ठीक है, इससे पहले ये जो इनके नंबर हैं इन पे भी आप बात करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे किस चीज़ के बारे में। अब हमें देखना है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको कोई भी मेल नहीं आने वाला, मेल इन द सेंस कि जब तक आप किसी स्कूल में डायरेक्ट एवस आपको कोई भी मेल नहीं करेगा। आपको जिस स्कूल का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन ऑनलाइन इनके बहुत कम मिलेंगे, ऑनलाइन नहीं डालते ये, इनके नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इनके आर्टिकल्स छपेंगे। उन आर्टिकल्स के बेसिस पे अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट जो प्रोसेस होगा कि कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें देंगे। ये कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करते, इनको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। उसके बाद में जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो उसके प्रोसेस में अप्लाई करने के बाद में आपको फिर मेल आएगा। उस अप्लाई करने के बाद में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको दो चीज़ होंगे, एक आपको मेल आएगा या फिर जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है उस स्कूल की वेबसाइट पे आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की आपको लिस्ट मिलेगी। ठीक है, टोटल मल्टीपल जो कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे, उसमें शॉर्ट लिस्ट होके इंटरव्यू कॉल उसके बाद मेल आएगा। पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इस रिजल्ट के बेसिस पे किसी के पास कोई भी मेल नहीं आने वाला। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको ब्रेक डाउन करते हुए चलेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको हर एक स्कूल की अपडेट मैं दूंगा कि कौन सी स्कूल में कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो उससे पहले देखो, हर एक स्कूल का अलग प्रोसेस होता है इंटरव्यू लेने का। ये इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेप है जो कि डीवी के बाद में होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो स्किल टेस्ट होता है वो होता है, किसी स्कूल में होता है, किसी में इंटरव्यू में डायरेक्ट आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो एक्सेल पे आने वाली है कि एक्सेल के सम कैसे करते हैं, परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, इंसर्ट रो एंड कॉलम कैसे करते हैं, जो कि चीज़ें आपको स्किल टेस्ट में आपको पूरा तीनों प्रोसेस करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 से 20 मिनट के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस आपसे करवाया जाएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स हैं वो पूछी जाएंगी। उसके बाद पावर पॉइंट के अंदर कौन सा फर्स्ट पेज इंसर्ट करवा लेंगे पीपीटी का, उसके एनिमेशन ट्रांजिशन इंसर्ट करवा के देखे जाएंगे आपसे, और 3 से 4 पेज की आपसे पीपीटी बनवाई जाएगी। वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वर्ड के अंदर या तो आपसे ऐसे वगैरह लिखवा लेंगे या कोई क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट करवा लेंगे। उस फॉर्मेटिंग में आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, पेज नंबर, मार्जिन पेज का कैसे सेट करते हैं कि कितना बोट हेडर रखना है, कितना फुटर रखना है, हेडर के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, फुटर के अंदर क्या चीज़ लिखनी है। बीच के अंदर आपको कुछ पोर्शन दे दिया जाएगा, या तो अपने बारे में लिखो या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है जो कि लिखवाया जाएगा। ये जिनमें होगा उसमें सेम ही प्रोसेस होगा, जिसमें नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे वहां पे एक जो टेक्निकल एक्सपर्ट होगा वो बैठा रहेगा, वो आपको जनरल नॉलेज के बेसिस पे आपसे आईसीटी की चीज़ें पूछ लेगा। ठीक है भाई, और इसी सीरीज में वीडियो आने वाली, सबसे पहले एक्सेल की वीडियो आएगी, फिर पावर पॉइंट की, फिर वर्ड की, फिर उससे रिलेटेड। और भाई अभी मैं बता रहा हूँ, दो चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो, एक अपने कंटेंट पे, कंटेंट प्लस कम्युनिकेशन, कंटेंट प्लस कम्युनिकेशन, दो चीज़ों पे फोकस कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परमानेंट पोस्ट आती हैं जो कि आपको 60 साल के रिटायरमेंट तक और 60 साल तक रहेगी, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी सिटी में, या फिर परमानेंट पोस्ट अभी आने वाली हैं जो कि दिसंबर में सबके नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। जैन और फेब और मार्च 3 मंथ, ये तीनों मंथ बहुत ही क्रूशियल हैं। इन्हीं में मोस्टली जैन और फेब दोनों मंथ में आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे, और इस चीज़ की देख लेना। और इनकी जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी कि किस स्कूल में किस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो आपको मैं पहले ही ऑलरेडी बता दूंगा। ठीक है,
तो उसके लिए अगर सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है तो ज्ञान सूत्रा 366 को भाई सब्सक्राइब कर लो, और जितना ज़्यादा हो भाई इसे शेयर करो कि जिन लोगों तक ये पहुंच जाए, कि जिनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। और ये भाई एक पेडागोजी का स्पेशल बैच जो हमारे ज्ञान सूत्रा 366 पे फ्री यूट्यूब चैनल फ्री कंटेंट मिल रहा है, कि कंप्लीट आपको पेडागोजी स्पेशल आपको करवाई जाएगी। रोज आपको विद पीवाईक्यू और हर एक चीज़ क्लास पीडीएफ सब चीज़ मिलेंगी इसमें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आप किसके लिए, पीडीएफ, डाउट, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ से आप पूछ सकते हो। और भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो या किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछना हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।